अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई ये दुनिया अंधेरे और उजाले से इबारत है, लेकिन दर्द के अंधेरों में भी जो दूसरों के लिए उजालों का सामान मुहैया करते हैं, यतीम बच्चों को आसमानों पर कमंद डालने का हौसला देते हैं, उन्हीं में एक नाम अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है। नागहानी आफतों जैसे जलजले, सैलाब और हादसात के नतीजे में बेशुमार बच्चे चश्मे ज़दन में यतीम हो जाते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ने ऐसे ही यतीम बच्चों की कफालत के पेश नजर एक बिल्डिंग से आगोश होम सिलसिले का आगाज किया। पहला आगोश जो हमने बनाया वो अटक में था, जो ज़लज़ले के पस मंज़र में था। हमारे पास बिल्डिंग पहले से मौजूद थी और हमने कहा कि इससे आगाज़ करते हैं। अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि वो उनके साथ बहुत अच्छे अल्फाज के साथ डील करेंगे, उनके रहने का, उनके खेलने का, उनकी ख्वाहिशात का एहतमाम करेंगे। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक वतन अजीज में इस वक्त 42 लाख से ज्यादा बच्चे यतीम हैं और इनमें बहुत से बच्चे समाजी और माशरती महरूमियों का शिकार होकर चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर या फिर मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार हो जाते हैं। आगोश होम हर नए आने वाले बच्चे को जिंदगी में भरी तलखियों को भूलने और उसके बेरंग खानों में रंग भरने के लिए नए ख्वाब देता है। जब मैं आगोश में आया तो मुझे तालीम और कुरान हदीस का कोई इल्म नहीं था, तो आगोश वाला ने मुझे तालीम सिखाई और कुरान पढ़ने का सलीका तरीका दोनों सिखाया। जहां आगोश होम बहुत से बाकमाल बच्चों को तफक्कुर, तदब्बुर और अमले पैहम की दावत देता है, वहीं आज भी हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मंजिल तो क्या, निशाने मंजिल की खबर नहीं। अल खिदमत फाउंडेशन का मानना है कि यतीमी बेशक एक सानेहा है, मगर इससे भी बड़ा सानेहा यह है कि इन यतीम बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए। इन नौनिहालों के लिए ये गम किसी पहाड़ से कम नहीं, जिसके बोझ तले ये दबे रहते हैं। मम्मी को ज़हन से भूलना बहुत मुश्किल है। जब मम्मी याद आएगी तो मैं सर से कहूँगा कि नंबर मिला है। माँ हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। उम्मा की दुआ भी कबूल है। माँ या बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर आगोश होम इन बच्चों को माँ जैसी आगोश देता है और इन्हें मोहब्बत के साथ साथ हौसला भी देता है कि ये जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का मुकाबला कर सकें। अगर आगोश होम्स के नेटवर्क को देखा जाए तो पूरे मुल्क में खैर का ये सिलसिला जारी है। दस से जायद आगोश होम्स पूरी तरह फाल हैं, कुछ ज़ेरे तामीर हैं, जबकि बहुत से प्लानिंग फेज में हैं। आगोश मरी, जो इस सिलसिले में एक संगमील की हैसियत रखता है, इस्लामाबाद से मरी के खुशगवार रास्ते में एन एक्सप्रेस वे पर वाक़ है, जहां करीबन 56 कनाल जगह की खरीदारी की गई और साल 2013 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। जिस साइंटिफिक अंदाज पे इंशाल्लाह प्लानिंग है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे अपने सिस्टम के जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको लेके चलेंगे। जब ये माशाल्लाह बालिग होंगे, बड़े होंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है जी, बहुत ज़बरदस्त क्लास निकलेगी और वो पाकिस्तान का एसेट होंगे जी। ये बच्चे यकीनन एक नया जमाना और नए सुबह शाम पैदा करेंगे, मगर बच्चों के साथ साथ अब बच्चियों के लिए भी आगोश होम्स कायम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बेसहारा और यतीम बच्चियों के लिए एक आगोश होम फाल हो चुका है, जबकि शेखुपुरा की बिल्डिंग पर तेजी से काम जारी है।
अलखिदमत फाउंडेशन के आगोश होम्स का सिलसिला अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा। तुर्की के ताउन से शहर गाजी अंतैब में शामी यतीम बच्चों के लिए भी आगोश होम कायम किया गया है। ये फूलों जैसे बच्चे जिन्हें जंग ने अपने घरों से बेघर कर दिया, अब आगोश होम में रहेंगे। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की कोशिश है कि हजरत खिजर और मूसा की पैरवी में पूरी दुनिया के यतीम बच्चों की गिरी हुई दीवार को फिर से खड़ा कर दे। हम और डोनर मिलकर यतीमों की इस गिरी दीवार को सहारा दे रहे हैं कि जब उनका पोटेंशियल इतना हो जाए कि वो बाहर निकलें तो फिर उनको ये ख़तरा ना हो कि उनको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है। वही मंजर देखना चाहते हैं। आइए और इस कार्य खैर में अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का साथ दीजिए। हम सब मिलकर ही यतीम बच्चों की कफालत कर सकते हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर।